दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खीवसर उपचुनाव की, जिसने राजस्थान की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। हनुमान बेनीवाल और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग ने सियासत को गरमा दिया है। भाजपा के नेता और हनुमान बेनीवाल के बीच सियासी जंग इतनी बढ़ गई है कि अब बात जूते मारने तक आ गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। इसके साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों जयपुर से दिल्ली तक खीवसर विधानसभा सीट की ही बात हो रही है और चर्चा में सिर्फ हनुमान बेनीवाल हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी। दरअसल खीवसर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को भाजपा के रेवंत राम डांगा ने 13,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। यह हार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है। हार जीत चुनाव का हिस्सा है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा। इसके बावजूद हमने मजबूत प्रदर्शन किया। बेनीवाल ने कहा कि यह हार उन्हें हतोत्साहित नहीं करेगी, यह हार उन्हें परेशान नहीं कर सकती, यह हार उन्हें कमजोर नहीं कर सकती, ये और मजबूत करेगी। उनकी पार्टी जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करती रहेगी। लेकिन इस चुनावी हार के बाद इस सियासी बयानबाजी ने भी तुल पकड़ लिया है। चलिए बात करते हैं भाजपा नेता के विवादित बयान की। भाजपा के राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने चुनाव नतीजों के बाद हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें चूहा तक बता दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा, हमने चूहे को शेर बना दिया था, लेकिन खीवसर की जनता ने उसे फिर से चूहा बना दिया। यह भाजपा की ऐतिहासिक जीत है और हम खीवसर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। अग्रवाल के इस बयान ने राजनीति का माहौल और गर्मा दिया। यह टिप्पणी हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को बिल्कुल नागवार गुजरी और हनुमान बेनीवाल ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थक भी राधा मोहन दास अग्रवाल के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं कि अब उनके जूते ही पड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने इस बयान पर कहा कि मैं नहीं जानता कि राधा मोहन दास अग्रवाल कौन है, ज्यादा बोलेगा, ज्यादा चू चपड़ करेगा तो राजस्थान में जूते खाएगा। हमारे समर्थक उसे सबक सिखाकर रहेंगे। बेनीवाल के तीखे पलटवार ने राजनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनके समर्थकों ने भी प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया पर अपने नेता का समर्थन भी किया। लेकिन दोस्तों, इस चुनावी हार ने आरएलपी के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उनकी पार्टी को हराने की साजिश रची गई, लेकिन जनता के बीच उनकी पार्टी की पकड़ बनी हुई है। उधर मूंछ पॉलिटिक्स पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जयपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र में मूंछों के बड़े बड़े पोस्टर दिखने लगे हैं। ये पोस्टर मंत्री गजेंद्र सिंह के आवास के समीप लगे हुए हैं। वहीं रेवंत राम डांगा की जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। खीवसर की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताकर आरएलपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हनुमान बेनीवाल इस हार से उबरकर आरएलपी की रणनीति को नई दिशा दे पाएंगे? क्या भाजपा इस जीत को अपने राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत करने में इस्तेमाल करेगी और क्या आरएलपी अपने आधार को बचा पाएगी? दोस्तों, खीवसर उपचुनाव ने राजस्थान की राजनीति को नई ऊर्जा और सियासी जंग का नया मोड़ दे दिया है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर हनुमान बेनीवाल से कहां कमी रह गई कि खीवसर की सीट हार गई? आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा गेम कर दिया कि हनुमान बेनीवाल जैसे दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा? लेकिन अब हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कर सकते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।